हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज जो लेवल्स रहे हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे। तो आज देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रखे थे। 107.080 का लेवल था हमारे पास डाउन साइड का, 107.229 का था अप साइड के लिए। और डाउन साइड का लेवल ब्रेक हुआ हमारा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद हमने जो फर्स्ट टारगेट सेट किया था 107.011, ये मल्टीपल टाइम्स हिट हो चुका था और यही हमारा फर्स्ट टारगेट था। ये हमारे यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। हमारे अपसाइड वाला जो लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, उससे रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ गिरी है और इसने हमारे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड और ये लास्ट टारगेट भी इसने अराउंड शाम को 5:30 वाली कैंडल पे अचीव कर लिया। तो सारे टारगेट्स जो है डाउन साइड के एक्टिवेट हुए थे और वही सारे के सारे मार्केट ने अचीव भी हमें करके दिए। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, सेम वैसा ही रिस्पॉन्स आया, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस भी बन रही थी और वीकनेस ने जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही थी मार्केट में, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरी भी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। देखिए, गोल्ड में भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रखे थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारा जो सपोर्ट लाइन है 1820 का, 1820.340 का सपोर्ट लाइन है, अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमें 1817 का मिलेगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टारगेट मिला है, मल्टीपल टाइम्स मिला है, लेकिन यहाँ से इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और इसी वजह से यहाँ से डाउन साइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ और हिट भी नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया है, लेकिन इसी कैंडल पे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पर यहीं पे मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को हिट कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमें गोल्ड में अपसाइड का मोमेंटम लेने के लिए जो है ट्रेड के लिए टाइम नहीं मिला, यानी कि मार्केट ने हमें टाइम नहीं दिया, मौका नहीं दिया यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। और गोल्ड में आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया, लेकिन डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आया और सभी टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। गोल्ड में अपने टारगेट जरूर अचीव किए हैं, लेकिन एंट्री के लिए हमारे पास ज्यादा समय हमें नहीं मिला गोल्ड में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स पे वापस से स्टार्ट करेंगे, डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे एक बार। देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है अभी रेड कैंडल बना रही है, अभी इस कैंडल को क्लोज होने में ऑलमोस्ट 6 घंटे के राउंड बचे हुए हैं, यानी कि अभी भी काफी टाइम है मार्केट को क्लोज होने में। तो ये कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मार्केट किसी भी साइड पे जा सकती है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और ड्रॉइंग्स को ऑन करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर जिन लेवल्स पे मार्केट अभी काम कर रही है, वो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 106.852 का और 106.677 का। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यही हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि हमें मार्केट किस साइड पे बुक करनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड का लेवल ब्रेक करती है, यानी कि 106.677 को ब्रेक करती है, तो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 106.603, 106.507 और 106.412 का लेवल। इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट लाइन आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। तो इसके नीचे के ट्रेड्स जो हैं वो हमें थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। मार्केट देखिए यहाँ पर भी नीचे की तरफ गिरी है, उसके बाद सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक कर गई है, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड में एंट्री लेना, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड किसी भी टाइम पर वापस यू टर्न ले सकती है। तो सेल साइड के हमारा जो लास्ट टारगेट है 106.412 रहेगा। बाई साइड के लिए अगर मार्केट जाती है और मार्केट ब्रेक करती है 106.852 को, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 106.926, 107.011, 107.080 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में ट्रेड प्लान करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो एक बार गोल्ड पे स्विच करेंगे और देखिए, आज जो हमने कल लेवल्स ड्रॉ करे थे सेम वही लेवल्स है हमारे पास, उन्हीं लेवल्स पे आज भी मार्केट काम कर रही है। ये वाली जो लेवल है इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रांगली मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। ये है अराउंड 1829 का, 28 का लेवल है ये। 1828.828 का लेवल है। तो ये लेवल हम कंसिडर करेंगे अपना। और इसके बाद हमें किस तरह से प्लान करना है, हमारा जो डिसिसिव लेवल है अभी भी सेम डिसिसिव लेवल रहेंगे 1820 और 1825 का लेवल। 1820 ब्रेक होता है तो इजीली हमें 1817 का टारगेट मिल जाएगा। 1817 ब्रेक होता है तो 1811 और 1809 का हमारा टारगेट रह सकता है। और इनकेस मार्केट अगर 1825 ब्रेक करती है तो सबसे पहले हमारा जो लेवल रहेगा 1828 रहेगा। 1828 के बाद 1832 और 39 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। गोल्ड के लिए ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स को बुक करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन फंडामेंटल्स डिस्कस करने से पहले आप हमारी एएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखें, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और
बहुत अच्छे से काम कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्पेशली। तो उसको आप यूज करके देखिए, जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो एंट्री मत लीजिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दीजिए। ये चीजें आप फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ तो आप जरूर जरूर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ही रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो देखिए छोटे छोटे से डाटा आ रहे हैं दिन के टाइम पे। इटली का भी डाटा है, जर्मनी का भी डाटा है, तो गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। बट मेजरली जो ये डाटा इम्पैक्ट डाल सकता है वो शाम के टाइम 6 बजे के अराउंड डाटा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। तो ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स हैं और एक्चुअल फिगर्स कल हमारे पास रिलीज होंगे। ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का जो डाटा है ये नेगेटिव इंडिकेटर होता है मार्केट के लिए, यानी कि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्चुअल फिगर्स जितने ज्यादा बड़े आएंगे उतना ही ज्यादा डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है? देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स क्या है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जॉबलेस मतलब जॉब जाने का, और क्लेम्स मतलब उसके लिए क्लेम्स लेना। तो यानी कि स्टार्टिंग में ही जब आप जॉब खोने के डर से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम्स लेना शुरू कर देते हो उसको बोलते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। तो अगर लोगों को लग रहा है कि उनकी नौकरियां जाने वाली हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस कवर्स लेना शुरू कर देते हैं, क्लेम्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा जो है यहाँ पे फिगर्स बड़े आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस यानी कि 204 है, 210 है, या तो यहाँ 210 आ जाएगा या 211, 212 इस तरह से, यानी कि बड़ी हुई वैल्यू आती है, पुराने प्रीवियस फिगर से ज्यादा अमाउंट आती है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और DXY इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा, अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारा जो इम्पैक्ट है XAU USD के ऊपर वो पॉजिटिव पड़ेगा और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरने की वजह से गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई है। आप इस टाइम फ्रेम को मार्क कर लीजिए, शाम को 6 बजे के अराउंड आपको डाटा देखने को मिलेगा और मोमेंटम भी कैच कर सकते हैं आप इसमें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।